Hello students, let's start our fifth chapter acids, bases and salt. अम्ल, क्षार और जो है salts. तो ये जो है हम क्या करेंगे इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, किस तरह से ये जो है बनते हैं या फिर कहाँ कहाँ जो है हम इन्हें यूज़ करते हैं. ठीक है. सो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. So let's start a chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall taste of some edible substances. कि हम क्या अपनी डेली लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ों को जो है यूज़ करते हैं. ठीक है. तो उनमें से अगर हम सिर्फ मतलब खाने में ही अगर बात करें तो जिन जिन चीज़ों को हम खाते हैं तो क्या उन सब का टेस्ट सेम होता है या अलग होता है. तो क्या होता है, सबका टेस्ट जो है अलग होता है. कुछ स्वीट होते हैं, कुछ बीटर होते हैं. ठीक है. कुछ सोर होते हैं, कुछ साल्टी होते हैं. तो हर चीज़ का क्या होता है, टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस. कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. कि जो दही है या फिर लेमन का जो जूस होता है, ऑरेंज का जो जूस होता है या फिर विनेगर जो सोल्यूशन आता है, ये सब क्या होते हैं टेस्ट में क्या होते हैं, सोर. सोर मतलब खट्टे होते हैं. दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन्स एसिड. की और वो जो हैं सोर क्यों होते हैं, टेस्ट में खट्टे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक. और इन सब जो चीज़ें जो खट्टी होती हैं उनका जो केमिकल नेचर जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है. एसिडिक वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया है एसेर, इस जिसका मतलब क्या होता है, सोर, खट्टा. The acids in these substances are natural acids. और इन सब चीज़ों के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर. बेकिंग, क्या हमने कभी जो है बेकिंग सोडा जो होता है, खाने का सोडा जो हम यूज़ करते हैं घर में, क्या कभी उसको टेस्ट करके देखा. अगर नहीं तो एक बार करके देख, ट्राई करना. वो जो है टेस्ट में कैसा होता है, उसका टेस्ट जो है वो सोर नहीं होता. ठीक है. इसीलिए इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई एसिड भी प्रेजेंट नहीं है. उसका टेस्ट क्या होता है, बीटर, कड़वा होता है. इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स. और अगर हम क्या करें, जो बेकिंग सोडा है उसके सॉल्यूशन को जो है फिंगर्स के बीच में रब करें तो हमें क्या होती है, सोपी फीलिंग आती है. यानी कि जैसे साबुन के साथ फीलिंग आती है, साबुन को करते वक्त सॉफ्ट सॉफ्ट, वैसी ही फीलिंग आती है. तो वो सब्सटेंसेस जो क्या हो, बीटर हो टेस्ट में और जिनको जो है टच करने पर हमें सोपी फीलिंग आए, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेसिस होते हैं. ठीक है. और ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है. उसके बाद है इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर. अब हम हर चीज़ को तो टेस्ट कर नहीं सकते, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेस्ट भी नहीं कर सकते. तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. तो इसके लिए जो है कुछ सब्सटेंसेस, अलग सब्सटेंस यूज़ किया जाता है. स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या है, चीज़ों यूज़ किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो हमें गिवन है मटेरियल वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोला जाता है. वो सब्सटेंस स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर नोइंग एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ एनी अदर सब्सटेंस. द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस. कि इंडिकेटर का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है जब उन्हें किसी भी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया जाता है. कुछ इंडिकेटर्स जैसे कि टर्मेरिक, हमारी हल्दी है, लिटमस होता है, चाइना रोज पेटल जिनको गुड़हल भी बोलते हैं, ये सब क्या हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं. कुछ जो है केमिकल्स जो कि ह्यूमन मेड भी हैं जैसे कि फिनोफ्थेलिन है. वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो इन दिस चैप्टर. ठीक है. तो ये क्या है, ये टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल जो है ये सब क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है.
हाँ, जो है एक टेबल भी हमें यहाँ पर गिवन है। इस टेबल में क्या है, कुछ एसिड्स प्रेजेंट दिए गए हैं जो कि किन किन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो किस में मिलता है, जो विनेगर सॉल्यूशन आता है, सिरका भी जिसको बोलते हो, जिसका हम यूज़ करते हैं खाना वगैरह, ये अचार वगैरह बनाने में, पिकल्स बनाते वक्त यूज़ करते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड होता है, कौन सा होता है, किस में प्रेजेंट होता है, एंड स्टिंग जो होती है, यानी कि जो मधुमक्खी जो कांटा हमें चुभाती है, उसके जो कांटा होता है उसके अंदर जो है कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और उसी वजह से हमें क्या होती है, जलन जो है या दर्द जो है वो फील होता है। उसके बाद आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो किसमें होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, यानी जो खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं उन सब में, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, इन सब में क्या होता है, हमारा सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड किसमें होता है, कर्ड जो दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पाइनच जो होती है हमारी पालक, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे विटामिन सी भी बोल सकते हो उसको, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आंवला। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में क्या होता है, विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड किसमें होता है, टर्माइन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज वगैरह में क्या होते हैं, हमारे जो हैं टार्टरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब तो थे एसिड्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट हैं। ठीक है, यानी कि नेचर ने जो के अंदर जो प्रेजेंट है, नेचुरली हमें मिले हैं। कुछ जो है अब जो है बेस, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है किसमें प्रेजेंट होता है, जो हमारा लाइम वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके अंदर मिलता है हमें, जो विंडो क्लीनर होते हैं, विंडो को साफ करने के लिए जो यूज़ होते हैं, वो क्या, उसके अंदर क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो हमारी सोप होती है, साबुन, उसके अंदर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर प्रेजेंट होता है। So now we will discuss about indicators. First of all, natural indicators that are around us. First one is litmus. एक नेचुरल डाई है लिटमस। ये किससे मिलता है हमें, लिटमस जो है एक प्लांट होता है, लाइट चेन का एक प्लांट होता है, उससे हमें क्या मिलता है, लिटमस पेपर बनता है। The most commonly used natural indicator is litmus. It is extracted from light chains. It has a पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अगर डिस्टिल्ड वाटर है, यानी कि वाटर बिल्कुल साफ प्योर वाटर है, तो उसके अंदर जो है इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, और जब उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है उसका पर्पल। और अगर हमने कुछ किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया तो उसका पर्पल कलर जो है वो किस में चेंज होता है, ब्लू कलर में। It is available in the form of a solution or in the form of strips of paper, जिन्हें की क्या बोला जाता है, लिटमस पेपर बोलते हैं। कि या तो जो इसका सोल्यूशन भी यूज़ कर लेते हैं और कई बार जो है इसका जो है क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, जिनको कि लिटमस पेपर बोला जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड और ब्लू लिटमस पेपर। की जनरली जो है ये किस में मिलता है, हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में मिलते हैं। स्ट्रिप्स होती हैं इनकी जो कि यूज़ की जाती हैं इस टाइप से। इसके लिए जो हम कोई एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। सपोज जो है हमने क्या है, वाटर लिया, वाटर के अंदर क्या है, लेमन जूस डाल लिया, ठीक है, किसी भी प्लास्टिक या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, और उसके अंदर क्या है, कुछ सॉल्यूशन डाल दो लिटमस पेपर की, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबो सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। फिर क्या करो, ड्रॉपर की हेल्प से जो है, जो हमारा लेमन जूस था उसकी जो सोल्यूशन है उसको क्या करो, उसकी कुछ ड्रॉप्स जो है रेड लिटमस पेपर के ऊपर डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रेड से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर से भी जो है आप इसके करके देखो, और उसके भी जो है आप चेंजेस जो है आप नोट करोगे, ठीक है। यही जो है सेम जो है हम एक्टिविटी जो है हम डिटर्जेंट के साथ, टैप वाटर के साथ, सब सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट घर में, यानी कि जो चीज़ें हमें इजीली मिलती हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट को जो है हम रिपीट
कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके वाटर जो है वो हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो टैप वाटर होता है उसके अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, एसिडिक या बेसिक, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। ओके, द solutions which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। अब कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं, आप क्या देखोगे जब आप सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ तो क्या होंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, कुछ होंगे जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करे और ना ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करे। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, अगर उसको हम लेकर देखें तो वो क्या है, ना तो रेड को ब्लू करेगा और ना ही ब्लू को रेड करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि क्या करे, ना ही तो रेड लिटमस को चेंज करे और ना ही ब्लू को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंसेस जो है ना ही तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये तो थी लिटमस। अब आती है टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी कि जो हल्दी होती है वो भी क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका कि यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर, क्या करो, टर्मेरिक पाउडर जो है, हल्दी जो होती है उसको एक टेबल स्पून उसको लो और उसको जो है थोड़ा सा वाटर डाल दो और उसका क्या बना लो, पेस्ट बना लो। फिर उस टर्मेरिक जो है मेक टर्मेरिक पेपर, फिर क्या करो, एक टर्मेरिक पेपर बनाओ। टर्मेरिक पेपर जो आप कैसे बना सकते हो, फिल्टर पेपर लेकर और उसको क्या कर सकते हैं हम, उसके ऊपर जो वो पेस्ट लगा कर उसको ड्राई कर लो, तो वो क्या बन जाता है, टर्मेरिक पेपर बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसकी जो है स्ट्रिप्स जो है वो कट कर लो। उस वक्त उसकी स्ट्रिप्स किस कलर की होंगी, जैसा हमारे टर्मेरिक का कलर होता है यानी कि येलो। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द टर्मेरिक पाउडर, फिर क्या करो, जो है एक साबुन का सोल्यूशन ले लो और वो जो है उस टर्मेरिक पाउडर पेपर जो है उसकी स्ट्रिप के ऊपर डाल दो। तो आप क्या देखोगे कि उसका कलर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रेड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने जनरली वैसे भी देखा होगा कि सपोज जो हमने खाना खाते वक्त या वैसे अगर हमारे कपड़ों के ऊपर जो है, क्लोथ्स के ऊपर अगर सपोज जो है वेजिटेबल गिर जाती है, सब्जी गिर जाती है, तो पहले उसका क्या होता है, येलो कलर होता है, लेकिन जैसे ही उसको वॉश किया जाता है साबुन या फिर जो है हमारे डिटर्जेंट से, तो क्या होता है, उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रेडिश फॉर्म में वो आ जाता है। वो इसी वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोप होती है वो क्या होती है, किस कलर की, वो क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। चाइना रोज जो है जिसको कि हम गुड़हल भी बोलते हैं, उसकी जो पेटल्स लो और प्लेस देम इन अ बीकर, और फिर जो है उन्हें क्या है, एक बीकर के अंदर रख दो। एड सम वाटर और फिर उसके अंदर क्या करो, कुछ वार्म वाटर जो है वो डाल दो। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और फिर जो है उस सोल्यूशन को जो थोड़ी देर छोड़ रख दो ताकि उसका जो सोल्यूशन का जो कलर है, वाटर का जो कलर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यूज कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और फिर उस कलर्ड वाटर को हम क्या करते हैं, एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सोल्यूशन, फिर क्या करो, जो है उस इंडिकेटर की जो है कुछ ड्रॉप्स जो है उसके में के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कॉमन सॉल्ट ले लिया, और जो है हमारा कोई भी एसिडिक यानी लेमन जूस ले लिया, या फिर ऑरेंज जूस ले सकते हैं हम, सोप, डिटर्जेंट वगैरह ले लो। इन सब के ऊपर क्या है, फिर उसका जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो करके देखो, तो इंडिकेटर का जो है क्या इफेक्ट होगा। एक्चुअल में तो क्या होगा, जो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक यानी कि मेजेंटा। अगर हमारा सोल्यूशन क्या हो, एसिडिक हो, यानी उसके अंदर अगर एसिड प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, तो उनके कलर को किस कलर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, डार्क पिंक यानी मेजेंटा कलर में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर सॉल्यूशन जो है वो बेसिक था, सपोज सोप या डिटर्जेंट था हमारे पास, तो वो उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो उस कलर से हमें क्या पता लग जाता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो एसिडिक था या बेसिक था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन।
अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वी हैव लर्नड दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। कि अभी जो हमने ऊपर देखा कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस जो है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसको जो वैसे भी लर्न कर सकते हो कि एसिड का ए और बी का ब्लू, यानी ए बी ये इकट्ठे आते हैं, यानी कि एसिड जो है वो क्या करेंगे, ब्लू कलर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और जो बेसिस हैं वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बी आर बी, या तो आप जो है बी आर बी से लर्न कर सकते हो इसको, या फिर ए बी इकट्ठे आते हैं क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेटिकली, तो हम इससे जो है इसको लर्न कर सकते हैं कि एसिड जो है ब्लू कलर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। ठीक है, अब जो हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करेंगे जिसको कि क्या बोलते हैं, फिनोफ्थेलिन बोलते हैं। फिनोफ्थेलिन क्या है, एक इंडिकेटर है जिसको जो है यूज़ किया जाता है एज अ लिटमस पेपर, जैसे हम यूज़ करते हैं एसिड बेस की प्रॉपर्टी के उसके लिए, वैसे ही क्या करता है, फिनोफ्थेलिन का जो है यूज़ जो है वो किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो क्या है, क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं, फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। की एक जो है टेस्ट ट्यूब लो और उसके अंदर क्या करो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl यानी कि वाटर में मिक्स किया हुआ HCl जो है वो डाल लो। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर भी जो है नोट कर लो। नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन ऑल्सो, जो फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन है उसका कलर भी नोट करो। इस फिनोफ्थेलिन का कलर जो है वो क्या होता है, कलरलेस होता है स्टार्टिंग में। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, और फिर क्या करो, 2 या 3 ड्रॉप्स जो हैं एसिड की जो है उसके अंदर डाल लो। ठीक है, नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और फिर जो है जेंटली उस टेस्ट ट्यूब को जो है शेक करते रहो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड, तो क्या आपको पता लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, फिर क्या करो, ऐड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। तो वैसे आपने जब क्या है, आपने जब जो है इंडिकेटर के अंदर 2 या 3 ड्रॉप जो इंडिकेटर की एसिड के अंदर डाली, तो क्या हो जाता है, उसका एसिड का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है और वो लाइट पिंक कलर में चला जाता है। ठीक है, फिर अगर आपने उसी सॉल्यूशन के अंदर जो फ्यू ड्रॉप्स डाल दी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, ठीक है, तो वो क्या होता है, कलर जो है वो फिर से चला जाता है। ठीक है, तो ये जो है एसिड प्लस इंडिकेटर था, इस तरह का कलर आ जाता है। ठीक है, फिर जो है वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर बेस मिक्स कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वापस से कलरलेस हो जाता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other। तो वो दोनों क्या करते हैं, एसिड और बेस जो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, खत्म, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amounts, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed। तो क्या होगा, एक प्रॉपर अमाउंट में, ये नहीं कि एक जो है एसिड आपने बहुत ज़्यादा ले लिया या बेस बहुत ज़्यादा ले लिया, तब तो क्या हो जाएगा, फिर प्रॉपर्टी वापस जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसी की ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसी की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। लेकिन क्या करो, एक अगर प्रॉपर अमाउंट में एसिड और बेस डाला जाए तो आप क्या देखोगे कि एसिड ने बेस की और बेस ने एसिड की प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर जो हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि फिर जो बाद में हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होता है, तो वो जो सोल्यूशन बनता है वो ना एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। फिर आप क्या देखो कि जब जैसे ही आपने उसके अंदर क्या किया था, एसिड फिनोफ्थेलिन और एसिड का जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जैसे ही आपने बेस ऐड किया, तो आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब को जो है टच करके देखो, तो आपको क्या लगेगा कि वो क्या है, गर्म हो गई है। वो वार्म अप किस लिए हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपकी हीट जो है वो इवोल्व होती है, यानी कि हीट जो है वो निकलती है। तो उस हीट निकलने की वजह से वो क्या होता है, जो भी हमारा कंटेनर था, टेस्ट ट्यूब थी या फिर जो है कुछ और जो भी हमने बीकर वगैरह कंटेनर जो भी लिया है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवोल्व्ड।
द इवोल्व हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो जो हीट इवोल्व होती है यानी कि निकलती है वो क्या करती है, रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो उसको इंक्रीज कर देता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है यानी कि एसिड और बेस की जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन होती है तो हमेशा जो है उससे प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट क्या होता है, साल्ट होता है। ठीक है, साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। और जो साल्ट बना है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस जो हमने यूज़ किए थे हमारे एसिड बेस वगैरह वो जो है कौन से यूज़ किए थे या फिर जो है उन कौन से एलिमेंट्स जो है उसके अंदर यूज़ हुए हैं। तो अगर हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, और क्या है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, जैसे कि कोई भी एसिड जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस वाटर जो है वो बनाएगा और प्लस में क्या होगी, हीट जो है वो इवोल्व होगी। जैसे अगर हम एग्जांपल ले भी तो जो है एसिड की जगह हम HCl ले सकते हैं सपोज। ठीक है, बेस की जगह अगर हमने लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है HCl क्या है, एक एसिड है, NaOH क्या है, एक बेस है। ये दोनों जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये NaCl प्लस वाटर और प्लस में क्या होगी, हीट जो है वो इवोल्व होगी। NaCl क्या होता है, साल्ट, जो कॉमन साल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं वही क्या होता है, NaCl होता है वो। Here is this given example also. नाउ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हमारी एवरीडे जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, दैनिक जीवन, उसके अंदर कहाँ कहाँ पर यूज होती है। सबसे पहले है इंडाइजेशन। आपको पता है सबको कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर जो है कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बार बार क्या होता है, रिमूव होता है ग्लैंड से, जो कि क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू ऑल हैव लर्नड, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। लेकिन जो है कब क्या हो, अगर एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा रिमूव हो गया हो तो क्या होता है, हमारा कि स्टमक के अंदर वो क्या होता है, फिर वो प्रॉब्लम भी करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर जैसे बोलते हुए ना कि पेट में जलन हो रही है इस टाइप से, तो वो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो है एसिड की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिर उसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ जो है इंडाइजेशन को रिलीव करने के लिए कई एंटा एसिड यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड या जो जैसे इनो वगैरह जो हम लेकर आते हैं मार्केट से, तो इनो में एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी मैग्नीशियम का कंपोनेंट होता है जो कि एक बेस होता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही हम उसको लेते हैं तो वो बेस क्या करता है, उस एसिड के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MaOH की ट्वाइस, Mg सॉरी, ठीक है, MgOH की ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। एक एंटा एसिड होता है जो कि जो है इनो के अंदर जो है यही प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट इज आंट बाइट, कि जब मधुमक्खी काटती है तब। तो जब मधुमक्खी काटती है तो वो क्या करती है, एक्चुअल में वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जो कि हमारी स्किन में वो छोड़ देती है, उसी की वजह से हमें जलन होती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। और अब जो है उस एसिड का जो है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं उसको, कि सपोज जो है जलन हो रही है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या डालो, बेकिंग सोडा जो है क्या कर लो, रब कर लो। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या करता है, जो एसिड था उसके साथ रिएक्ट करके उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। कि अब क्या है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी खेतों में जो है फसल को, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, और वक्त जो खाद हम लेकर डालते हैं उसका यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या, तो वो क्या करते हैं, अगर वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो क्या कर देते हैं, वो हमारी मिट्टी के अंदर जो है एसिड्स को जो है
की जो अमाउंट है उसको बढ़ा देते हैं। तो फिर उस एसिड ज़्यादा होने की वजह से प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। और कभी भी मिट्टी चाहे वो ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो, ठीक है, तो प्लांट उसके अंदर उगते नहीं हैं। तो उसकी एसिडिक या फिर बेसिक प्रॉपर्टी को लॉस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उससे अपोजिट तरह की जो खाद जो है उसके अंदर डाली जाती है। सपोज व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो तो उसके अंदर कुछ बेसिस डालते हैं, जैसे कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का यूज़ किया जाता है। अगर सॉइल क्या है बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो कोई भी कंपोस्ट जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है, कंपोस्ट यानी जो घरों में जो खाद बनाते हैं काउ डंक वगैरह से, वो जो है डाली जाती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट, कि फैक्ट्रियों से भी क्या है हमारे बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, की बहुत जगहों पर क्या होता है एसिड से जो है चीज़ें बनती है, एसिड का यूज़ किया जाता है मटेरियल्स बनाने के लिए। तो फिर जो है एज अ वेस्ट जब उनको निकाला जाता है तो उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि अगर हम क्या करें फिर उस एसिड वाले सॉल्यूशन को जो अगर क्या है वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे प्रेजेंट हैं, फिश वगैरह या और, वो क्या कर देते हैं, उन सबको मार देते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, इसीलिए क्या किया जाता है, जो फैक्ट्री का वेस्ट जो होता है सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके अंदर बेस डाला जाता है ताकि उसकी जो एसिड की जो प्रॉपर्टीज थी वो सारी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। So this is our chapter. Thank you.